साथियों, जय भीम। मुकनायक इंडिया चैनल से मैं आपसे रूबरू होना चाहूँगा कि पहले 19 अप्रैल को जो विदर्भ के अंदर में जो वोटिंग हुआ है और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जो वोटिंग हुआ है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि फुले शाहू आम्बेडकरी मूवमेंट जो पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब आम्बेडकर के ज़माने से लेकर तो माननीय कांशीराम जी के ज़माने तक जो मूवमेंट का जो रोल चला है, तो आज ये हालत है कि फुले शाहू आम्बेडकरी मूवमेंट इतनी खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। इसका एकमेव कारण यह है कि हम सब लोग बाबा साहब आम्बेडकर के मानने वाले लोग पूरे बिखर चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के अंदर में अपने कम से कम नहीं तो कम से कम चुनाव आयोग के पास में 21 दल अपने पंजीकृत किए हुए हैं और 21 दल अपने 21 दल ऐसे हैं कि जो पंजीकृत नहीं किए हुए हैं। ऐसे से अपनी फुले शाहू आम्बेडकरी मूवमेंट को पूरा ध्वस्त किया गया है। लेकिन बताना चाहूँगा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जब तक तुम इस देश के अंदर में जब तक अपनी शासन के ऊपर में तुम जब तक कब्जा नहीं करते तब तक तुम्हारी सामाजिक, आर्थिक और राजकीय समस्या नहीं छूटने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि आज 50 साल हो गए बाबा साहब आम्बेडकर जाने के बाद में जो हमारे मूवमेंट के अंदर में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उसके बाद में माननीय कांशीराम जी ने ये मूवमेंट को जो पीछे बाबा साहब आम्बेडकर का जो रथ गया था उसको सामने लाने के लिए बाबा साहब के बाद माननीय कांशीराम जी को काफी श्रम करना पड़ा। लेकिन बाबा साहब के जो नाती थे प्रकाश आम्बेडकर जी को माननीय कांशीराम जी ने 2 बार उनके साथ में गठबंधन करने के बाद माननीय कांशीराम जी उनको बोले थे कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। लेकिन प्रकाश आम्बेडकर जी ने ये बात को माना नहीं और महाराष्ट्र के अंदर में बाबा साहब आम्बेडकरी मूवमेंट को कांशीराम जी ने सबसे ज्यादा समय देने के बाद में उत्तर प्रदेश के तरफ में अपना मूड किया और बोला था प्रकाश आम्बेडकर जी को कि तुम अपनी ताकत बढ़ाओ। महाराष्ट्र के अंदर में कम से कम इस समाज की जो ताकत है, कुणबी समाज के बाद में बौद्ध समाज की ताकत इस महाराष्ट्र के अंदर में सबसे ज्यादा ताकत है। लेकिन वो ताकत को नजरअंदाज करके प्रकाश आम्बेडकर ने माननीय कांशीराम जी के साथ में गठबंधन किया, लेकिन अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को टेक ओवर नहीं किया। चलो, माननीय कांशीराम जी मान गए कि महाराष्ट्र के अंदर में अपने को जो भी कुछ धोखाधड़ी की है हम उसके अंदर में नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हमारी जो बिक्री मूवमेंट है उसको एक जगह पे लाने का जो कार्यक्रम प्रकाश आम्बेडकर जी ने जो कि महाराष्ट्र के अंदर जो किया उसका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। क्यों कि अकाली दल के अंदर में पंजाब के अंदर में जब हम चलते हैं तो अकाली दल बादल के कम से कम वहां पर भी 20-22 गुट है, वो कांग्रेस ने किया है। और महाराष्ट्र के अंदर भी रिपब्लिकन पार्टी के गुट जो किया है ये कांग्रेस की देन है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं प्रकाश सिंह बादल जी का एक भी गट अगर पंजाब में रहता है तो वो सत्ता पे रहता है। इसलिए प्रकाश आम्बेडकर जी का गट सबसे बलवान होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर में और सब आम्बेडकरवादी ने उसको सहकार्य देना चाहिए, ये हमारी मंशा रहती है। लेकिन प्रकाश आम्बेडकर जी का जो रोल रहता है कभी कांग्रेस के साथ, कभी लोग बोलते हैं कि वो आरएसएस के हैं, कभी वो कांग्रेस के साथ में बैठते हैं। तो ऐसी ये जो हमारे समाज के अंदर में प्रकाश आम्बेडकर के बारे में जो धारणा बैठी है उसका एकमेव कारण है कि बाबा साहब की सही मायने में बाबा साहब के फुले शाहू आम्बेडकरी चळवळ चलाने का जो मादा था वो प्रकाश आम्बेडकर में है। लेकिन प्रकाश आम्बेडकर की जो भूमिका है, जैसे माननीय और कांशीराम जी की भूमिका फुले शाहू आम्बेडकरी विचारधारा के साथ में जुड़ी थी, लेकिन उसका विश्वास जो जीता था फुले शाहू आम्बेडकरी लोगों का और बौद्ध लोगों का, वैसा प्रकाश आम्बेडकर ने वो विश्वास जीता नहीं। इसलिए हमारे मूवमेंट के अंदर में दरार पैदा हो चुकी है। तो मैं कहना चाहूंगा, हम भीम के दीवाने कभी शिकवा नहीं करते, कटा देते सर मगर कभी शिकवा नहीं करते। इस बात को नजरअंदाज न करते हुए आज भी अगर सभी बिखरे हुए लोग, अगर सब अपने संगठन के लोग एक साथ अगर बैठते हैं तो महाराष्ट्र का निकाल और कुछ आता था। लेकिन साथियों, दुख की बात है ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारी जो हालत है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, हमारी राजनीति है, इतनी गिर चुकी है कि हमारे लोगों को अभी संगठित होकर एक झंडे के तले आकर हमारे लोगों की जो बिगड़ी हुई बात को बनाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर में आज जो हमारी जो ताकत, पॉलिटिकल जो ताकत होना चाहिए थी, तो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने दीवारों पर लिख दो कि देश की तुमको शासन सत्ता अपने हाथ में लेना है और इस देश का हुक्मरान तुम्हें बनना है।
लेकिन हमने उसको नजरअंदाज किया साथियों। लेकिन आज देखना चाहते हैं, कभी कांग्रेस ने 50-55 साल इस देश के ऊपर में राज किया, उसके बाद में हमने मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस देश पर 10 साल का राज किया, लेकिन हमारी समस्या जो कि तो समस्या बनी हुई है। लेकिन दुख की बात है अंबेडकर साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज प्रकाश अंबेडकर जी के तरफ में हमने हमारा देखने का जो नजरिया है बहुत अच्छा है। हम उनका विरोध नहीं करना चाहते, कम से कम हमारा एक तो भी गढ़ सबसे बड़ा होना चाहिए। आज मैंने प्रकाश अंबेडकर जी का स्टेटमेंट पढ़ा, नव भारत के अंदर में आज प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि हम कम से कम 48 सीटों में से कम से कम 48 सीटों में से कम हम 45 सीटा अपने दम पर लड़ रहे हैं। लेकिन हमको बहुत खुशी हो गई है। लेकिन आज हम देखना चाहते हैं देश के अंदर में, बिहार के अंदर में आज रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे, क्या हालत थी हमारी पार्टी की, लोक जनशक्ति पार्टी की। आज एक जमाने के अंदर बिहार के अंदर में हमारे 40 आमदार आया करते थे। उत्तर प्रदेश के तरफ में चलो, उत्तर प्रदेश में मान्य और कांचीराम जी ने क्या हालत बना के रखी थी, बहुजन समाज की क्या ताकत बनी हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे बिना कोई पत्ता हिलता नहीं था। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि ये चमारो उठो, और इस देश के अंदर में जब तुम जागरूक हो जाएंगे तो तुम्हारे लेस खोलने के लिए, तुम्हारे जूते के लेस खोलने के लिए भी ब्राह्मण आगे पीछे देखेगा नहीं, क्योंकि तुम अपनी ताकत बनाओ। वो ताकत बना के मान्य और कांचीराम जी ने 3 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन कांचीराम चले जाने के बाद में मूवमेंट का क्या हो गया साथियों, आज देखते हैं अब निराशा की तरफ हमारे लोग बढ़ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए सभी आम्बेडकर वादियों लोगों ने सब एक रास्ते पे आना चाहिए। वैसा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में आज जो क्या बोलते वो हमारे जो नेताजी हैं, मान्य और मायावती से भी आगे निकल चुके, जिनका नाम चंद्रशेखर रावण कहते, आज जो हमारे दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। इसका कारण ये है कि हमारे ऊपर में जाति जुल्म जो हो रहे हैं उसके बारे में भी हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो उनका तो हम तो बदला लेंगे साथियों, लेकिन हमारी जब तक ताकत नहीं बनेगी तब तक हम दुश्मनों का बदला नहीं ले सकते। लेकिन ये जो बिगड़ी हुई बात है, आने वाले दिनों के अंदर में हम वो बताना चाहते हैं इस ब्राह्मणवादी सत्ता को कि आने वाले दिन में जो नारा दिया है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, ये देश की ब्राह्मणवादी हुकूमत खतरे में है। वो बोल रहे हैं कि हिंदुत्ववादी चोला पहन के जो हमारे सामने जो आए थे उसको नजरअंदाज करते हुए आज उसने संविधान के ऊपर में आज जो चल रहा है भारत देश के अंदर में, जो इलेक्शन के जो चरण चल रहे हैं उसमें अभी हिंदुत्व बनाम संविधान की लड़ाई आगे आ चुकी है। और बाबा साहब ने कहा था कि ये लोग एक दिन, बाबा साहब आम्बेडकर ने जीते जी कहा था कि एक दिन ये मेरा उदो उदो करेंगे, वो समय आज आ चुका है। इसलिए संविधान धोखे में नहीं, इस देश का ब्राह्मणवादी धोखे में है। संविधान ने क्या नहीं दिया देश को, संविधान में जो मनुष्य भारत देश में पैदा हुआ है, इस देश का मूल निवासी है, वो बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश का जो संविधान लिखा है उसमें मूलभूत अधिकार अपने बाबा साहब ने लिखे हैं। तो संविधान को बचाने के लिए सारे देश के लोग आज रास्ते पे उतरना चाहिए, और संविधान अगर जाता है तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी बात है। अगर संविधान नहीं बचता है तो ब्राह्मणवादी हमारे ऊपर चलकर हमारे देश के अंदर में संविधान को हटाकर फिर से जो हजारों सालों से जो मनवाद चल रहा था, मनुस्मृति के आधार पे ऊपर में जो राज चलता था, वो हमारे ऊपर में थोपे बिना रहेंगे नहीं है साथियों। इसलिए जागरूक हो जाओ। रात का अपने समय जो काफी समय जो है अभी का, ये बहुत जागरूक होने का समय है साथियों। और अपने हकूक और हमारी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने संसद भवन चलो, अपने पैरों पर चलो और अपने हक और हकूक अपने कब्जे में लेना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर का संदेश है, और इसको प्राप्त करने के लिए अपने वोट का ये जो अधिकार दिया बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के हिसाब से, उसको सही मायने से अपनी ताकत को बरकरार रखते हुए और हुकूमत अपने हाथ में लेने के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। जय भीम, जय भारत। दर्शकों, मुकनायक इंडिया टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।